साझा कर हम सबकी हौसला अफजाई करें। आदरणीय चेयरमैन साहब। शुक्रिया मुन्ना भाई। यहाँ उपस्थित हमारे साथियों, प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी और पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, नौजवान साथियों, आज का अवसर कुछ चीज़ों पे विचार करने का है। जैसा तमाम लोगों ने कहा, भाषण का वक्त नहीं है। मैं भी मानता हूं कि भाषण का वक्त नहीं है। बातों को दोहराने का भी वक्त नहीं है। बहुत कम समय में कुछ मुख्तसर बातें आपसे मुझे कहनी है। मेरा मानना है और मेरे अलावा इतिहास को देखने वाले, समझने वाले तमाम लोगों का मानना है, खासतौर से लोकतांत्रिक इतिहासों का जिन्होंने तारीख पढ़ा है, कि जब जेलें आबाद होती हैं तो लोकतंत्र भी आबाद होता है। ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैं जैसे ही जेल में गया, लोगों ने कहा कि अभी अजय लल्लू जी भी आए थे और इस वजह से हमको खाना बहुत अच्छा मिलने लगा। अब देखिए क्या होता है, हम लोग इसी तरह कुछ फॉर्मल बातचीत करेंगे। मुझे लगता है कि पिछले 20-25 सालों में नेताजी लोग आंदोलन में जेल गए ही नहीं। ये लंबे समय बाद हुआ कि अध्यक्ष जी हमारे जेल गए। इससे पहले नेता जाता है भ्रष्टाचार में। जैसे अभी जिस जेल से मैं आया हूं, वहां एक नेताजी भ्रष्टाचार में है, तो वो अस्पताल में रह रहे हैं, लोगों से बात नहीं करेंगे क्योंकि पता नहीं किससे लेन देन हुआ है, कौन वही हिसाब बराबर कर दे। ठीक, उससे क्या होता है कि जेलों में पॉलिटिकल लोग पहुंच नहीं पाते, और जब आंदोलन करने वाले लोग जेल जाते हैं तो जेल प्रशासन भी दबाव में आता है। वहां जो कैदी रहते हैं उनके जो अधिकार हैं वो भी पूरे होते हैं, और जो बेगुनाह लोग बंद हैं उनको लल्लू जी जैसे लोग जब बाहर आते हैं तो मदद भी करवाते हैं, कई लोगों को छुड़वाते हैं। इससे क्या होता है कि जो लोग आइसोलेशन में हैं, समाज से एकदम काट दिए गए हैं, जिनका अपने भाई के ऊपर भरोसा नहीं है, उनका भी भरोसा सियासत पे, राजनेताओं पे कायम होता है। और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब इदारों पे, इंस्टीट्यूशंस पे, राजनेताओं पे जनता का एतबार हो। तो जब हम लोग आंदोलन में जाते हैं, सरकार तो अपने बदले की भावना के तहत भेजती है, लेकिन हम लोग जब जाते हैं, लड़ते हुए जब हम जाते हैं, तो इससे लोकतंत्र पर भी आम लोगों का भरोसा मजबूत होता है, उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए अजय लल्लू जी ने 29 दिन तक लोकतंत्र को मजबूत किया है जेल में। हमारे सलीम मजदूर साहब हैं, CA/NRC आंदोलन में 50 दिन थे, हम भी 16-17 दिन थे। और हम चाहेंगे कि इस देश को मजबूत करने का, लोकतंत्र को मजबूत करने का ऐसा अवसर हमको बार बार मिलता रहे। आज सुबह प्रियंका जी से जब बात हुई तो हमने उनसे यही कहा, वहां जाना छोड़ने से ही हम कमजोर हुए हैं। वहां रेगुलर जाना है, लड़ते हुए जाना है। कोई योगी के लोग तो है नहीं कि आएंगे तो रोने लगेंगे। योगी जी तो रोए थे ना पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन विधानसभा में तो अध्यक्ष जी और उसको 4 बार सुना के आए। तो ये अंतर है कांग्रेस पार्टी के फिलॉसफी में जेल जाने के, और नाम किसी का नहीं लेना है, बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार करके पिछली सरकार में PGI में छिप के बैठे हुए अस्पताल के नाम। तो ये लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की, आम लोगों का लोकतंत्र पे भरोसा कायम करने का। दूसरी बात, बाद में बांटिएगा भैया, अभी जो बन रहा है उसको लेने दीजिए। देखिए, समाजों में भी अंतर होता है। मैं एक बात कहता हूं, मैं दलित समाज के बीच जाता हूं बातचीत में, मीटिंग में, तो बातचीत के बाद खाने का कार्यक्रम होता है। हमारे यहाँ जहाँ जाता हूं बीच में होता है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता मुसलमानों के खाने की जाता है। जेलों में NRC के नाम पे लोग भरे गए हैं। बहुत सारे लोग मिले मुझे, 17 साल 18 साल के बच्चे
जो 6 महीना पहले पकड़े गए 10 दिन बाद छोड़ दिया गया, अब उनके ऊपर गैंगस्टर लगा करके उनको जेल भेजा गया। इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, लेकिन जो एक बहुत अफसोस की बात है उस पर हमें फिक्र करनी होगी, गौर करना होगा कि जितने भी लड़के NRC CA में गए हैं आंदोलन में, उनको मालूम नहीं है कि वो क्या चीज है। वो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक गिल्टी फीलिंग भी है, और वो इसलिए है क्योंकि समाज हमारा गैर सियासी है। अगर समाज हमारा सियासी होता तो उन लड़कों को जमानत के लिए नहीं तरसना होता, उनके मोहल्लों में उनके होर्डिंगें लगी होती, वो युवा हृदय सम्राट और पता नहीं क्या क्या का होर्डिंग लगा होता। तो हमारा समाज को सियासी बनाना है, पॉलिटिकल बनाना है, माहौल एकदम बना हुआ है। एक खबर अध्यक्ष जी वहां बहुत चर्चित हैं, बहुत पॉपुलर हैं, इनकी वजह से वहां टीवी भी लगी हुई है। इनका बयान देखते हैं तो रात को सब चिल्लाते हैं, तो पता चल जाता है कि जैसे मैच में छक्का चौका लगता है, लोग नहीं चिल्लाते हैं, गाँव में रेडियो पहले लोग सुने होंगे। तो हमको दूसरे दिन बताया गया कि नेताजी प्रियंका गांधी जी का नाम घोषणा हो गया है मुख्यमंत्री का। बहुत खुशी है लोगों में, लोग मान रहे हैं कि अब वो दौर आना चाहिए फिर से माइनॉरिटी के लोगों के बीच प्रियंका जी को लेकर के धारणा बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी जो उनके सवालों पे लड़ते हुए दिख रही है, इसको लेकर के उम्मीद बना। दलितों की एक बहुत बड़ी आबादी है जो जेल में है, जिसके लिए दलित के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी कुछ नहीं बोलती है, उनके अंदर भी बहुत मायूसी है। ब्राह्मण समाज, बड़े पैमाने पे ब्राह्मण समाज के लोग वो NDPS और क्या क्या छोटे छोटे मुकदमों में फंसाए गए, कोई बोलने वाला नहीं। जब हम जेल जाएंगे, आप जेल जाएंगे, वहां से लौट के आएंगे तो उनके लिए हम बोलेंगे। उनके लिए बोलने के लिए भी जरूरी है कि हम जेल जाएं, इसलिए मैं कह रहा हूं सरकार जेल भेजते भेजते थक जाएगी, जाते जाते हमको नहीं थकना। कम से कम 2.5 साल 2 साल तक तो थकना ही नहीं है, ना पीछे मुड़ के देखना है। जब से चला हूं मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर पीछे तो मुड़ के देखना ही नहीं है। अब सरकार बना के ही दम लेना है, और जेल में पता नहीं क्या है, वहां जेल में हाथ देखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। उसमें से एक साहब का कहना है कि योगी को जेल में आना ही होगा। पता नहीं क्या है उनका, कैसे वो इस बात को कह रहे हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये कॉन्फिडेंस तब आया जब विपक्ष के लोग लड़ते हुए दिख रहे हैं, और विपक्ष मतलब सिर्फ कांग्रेस है और कोई नहीं, कोई है ही नहीं। इस बात की चर्चा जेल के अंदर भी है। एक अंतिम बात, पहली पीढ़ी संघर्ष में मारी जाती है, दूसरी पीढ़ी जेल जाती है, और तीसरी पीढ़ी हुकूमत करती है। और जो हुकूमत हम लोग करेंगे प्रियंका जी के नेतृत्व में, लल्लू जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, ये देश को बचाने की लड़ाई है। कोई, मैं जेल में था, जो अपराधी था उनसे भी कहता था गिल्टी फीलिंग में मत रहना, अपराध बोध में मत रहना। तुम एक आदमी को मार के आए हो, एक आदमी 3000 लोगों को मार के प्रधानमंत्री बनाया, उसको देखते रहना, तुमको कहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें आज कहनी थी। शुक्रिया। मुर्दा खून को जिंदा करने का काम किया है, और जिसका नाम है अजय कुमार लल्लू। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता सड़कों पे दिखाई दे रहा है, इस शख्सियत की देन है, जिसने जब से इस कुर्सी को संभाला है, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता जज्बात से भरा हुआ है। मैं इस शेर के साथ अपने अध्यक्ष को आवाज देना चाहता हूँ कि बुलंद इरादे, बुलंद अज़्म और बुलंद निगाह
क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए कि जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं तो ऐसे मौके तलाशता हूं दोस्त कि मेरी जिंदगी भी किसी के काम आ जाए। उपस्थित हमारे क्रांतिकारी साथी, संघर्ष जिनके रग रग में है और 18 दिन सुख शांति और संघर्ष के साथ जो आज हमारे बीच में जेल से रिहा होकर आए हैं, जिनका स्वागत करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हैं। आली जनाब शाहनवाज साहब, माइनॉरिटी कांग्रेस के आईसीसी सेक्रेटरी भाई मिन्नत भाई, जो लगातार उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग को लगातार संघर्षमय ऊर्जा और सभी कार्यकर्ताओं को संगठन और संगठित करते हुए लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं। हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण साथी भाई मनोज भाई, जो प्रदेश के महासचिव हैं, निडर, निर्भीक और आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली हमारी बहन रफत जी, उपस्थित यहां आए हुए माइनॉरिटी सेल के प्रदेश भर के आए सभी प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवगण, सम्मानित जिले के पदाधिकारी साथियों, हमारे बीच में प्रदेश के प्रशासन विभाग को देखने वाले भाई दिनेश सिंह जी, उपस्थित सभी हजरात, कानपुर से चलकर आए हमारे, नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूं, तुम्हारा बता देना, अमनदीप, जो पार्षद भी हैं, बहुत लोकप्रिय है वहां के हमारे अनुज साथी, मित्रों, साथियों, कुशल संचालक जनाब आस मोहम्मद मुन्ना साहब, मैं कुछ देर से आप सब लोगों को सुन रहा था। आज की बैठक जो हम सब लोग यहां एकत्रित हुए थे, इसलिए हुए थे कि हम सब लोग, जो हमारे दो साथी सीए एनआरसी के आंदोलन में जेल भेजे गए थे, उन दोनों की रिहाई कैसे हो, इसके व्यापक जन आंदोलन की तैयारी और रूपरेखा जो हम सब लोगों ने मिलकर बनाई थी, उस पर व्यापक चर्चा हो और चर्चा के दौरान आप सबकी सहमति से हम ठोस निर्णय ले सकें और निर्णय लेने के उपरांत जनपदों में, गांवों में, विधानसभाओं में, ब्लॉकों में
कैसे हम इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में तब्दील कर सके, इसके लिए आज हम यहां एकत्रित हुए थे। ईश्वर की महिमा कि कल न्यायालय ने हमारे दोनों साथियों की जमानत मंजूर की। मैं हृदय से न्यायालय का धन्यवाद अर्पित करता हूं। और एक साथी जो आज हम लोगों के बीच में है, श्री सानवाज साहब, और एक साथी जो अनस, वह शाम तक उसकी भी रिहाई चली जाएगी और शाम तक आने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि आज का जो वर्तमान हालात है, जो परिस्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का जब तक हम सब लोग मिलकर मुकाबला नहीं करेंगे, जब तक एकजुटता के साथ अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए आगे नहीं आएंगे, और जो बात हमारे सानवाज साहब ने दोहराई, उन बातों पर अमल नहीं करेंगे, तब तक इस देश में बदलाव संभव है। हमारे बीच में एक साथी है जो 50 दिन तक जेल की यात्रा कर आए। मैं तो समझता हूं जेल राजनीति में अस्थायी घर होता है और मुकदमे इनाम होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और जेल की दीवारें हम सबके मजबूत इराकों को नहीं रोक सकती। परिणाम जो भी हो, जनहित के मुद्दों के लिए, आवाम की आवाज के लिए, गरीब मजलूमों के लिए, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए, किसान नौजवान गरीबों के लिए, अगर एक बार नहीं 1000 बार भी जेल जाना पड़ेगा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता। जब मैं पहली बार जेल गया था तो मेरे मन में भी बड़ा डर था। सानवाज भाई, मुझे लगता है तीसरी चौथी बार जेल जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। आपके भाई को 21 बार जाने का अवसर प्राप्त, 38 मुकदमे। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हर आदमी इसीलिए डरता है कि सरकार है, सत्ता है, दमन है, सरकार हमें जेल भेज देगी, मुकदमे लिख देगी। जब मैं पहली बार जेल गया था, कचहरी में मेरे ऊपर पहले मुकदमे हुए थे और मुझे कोर्ट में ले जाकर पेश किया गया था। मेरे पिताजी वहां गए थे मेरी जमानत कराने। वो थोड़ा रोने लगे, थोड़ा देर मैं भी टूटा कि अरे मेरे पिताजी तो आज कचहरी में रो रहे हैं। लेकिन मैंने एक हिम्मत अपने मन में बांधा। 4 दिन की यात्रा करके आया जेल से छूटकर, तो जेल के कैदियों की पीड़ा देखा तो मुझे लगा हम तो समाज हित में, बिजली कटौती के आंदोलन में हम जेल पहली बार गए थे, उसके खिलाफ आंदोलन किए थे। तो मैंने कहा कि मैं तो जनहित की लड़ाई में जेल गया हूं, यहां तो बहुत सारे हमसे ज्यादा बीमार हैं जो 1 साल से, 11 साल से, 8 साल से, 9 साल से हैं। इनकी पीड़ा कितनी लंबी होगी। बहुत सारे लोग थे जो निर्दोष
जेल में बंद थे उनकी पीड़ा कितनी होगी। 4 दिन बाद जब मैं जेल से छूटकर आया तो लोगों के मन में एक अभूतपूर्व प्यार इसने मेरे लिए दिखा और वो मेरा जज्बा बना, वो मेरे लिए एक आत्मबल का काम किया। और दूसरी बार जब मैं जेल गया तो मित्रों, मैं आपको बता नहीं सकता, पुलिस की इतनी लाठी मेरे शरीर पर पड़ी थी कि मुंह से खून का लोथड़ा गिर रहा था। रात को 1 बजे मुझे जेल में उठाकर वैसे फेंक दिया। 3 दिन तक मैं बदहास था, होश में नहीं था। कैदी मेरे ऊपर रुई और डाल डाल के सफाई करते थे, जो हमारे क्षेत्र के थे कि लल्लू भैया इसलिए। लेकिन अफसोस नहीं था। पुलिस के दमन के खिलाफ गया था। एक लड़के को दरोगा ने मार के हाथ तोड़ दिया था और उसी दरोगा के खिलाफ उसके थाने में मुकदमा लिखवाने के लिए मैंने थाने का घेराव किया था। अफसोस इसलिए नहीं था कि शरीर पर चोट थी, चिल्ला तो जरूर रहा था, लेकिन 5 दिन बाद मन में एक अजीब उत्साह था। 21वें दिन में जेल से छूटा। आप भरोसा नहीं करिएगा, ऐतिहासिक स्वागत लोगों ने मेरा किया। उस गांव के गरीब महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सड़कों पर खुशी मनाते हुए, और जो अभूतपूर्व स्वागत उन लोगों ने किया, मेरा हौसला और बढ़ा। और मैंने मन में यह ठाना कि जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ हमें संघर्ष करना है। और बढ़ता गया, जेल जाता गया, मन में विश्वास पैदा होता गया और कभी पीछे मुड़कर हमने देखने का कहा। मैंने इसलिए इस बात को आपके बीच में रखा कि अगर आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करने आए, इस जुल्मी, अहंकारी, दमनकारी सरकार से संघर्ष करने आए हैं, तो मुकदमे को तो इनाम समझना पड़ेगा और जेल को अस्थायी घर समझना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह संवैधानिक ढांचाओं से, संवैधानिक अधिकारों का हनन होता जा रहा है, जबरन एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, समाज के दलित पिछड़ों के अधिकारों को छीना जा रहा है, नौजवानों के रोजगार के नाम पर उनको छला ठगा जा रहा है, जबरन एक मुकदमा पर सामान्य लोगों को गैंगस्टर में जेल भेजा जा रहा है और अपराधियों को अपने साथ लेकर घूमने का काम सरकारें कर रही हैं। ऐसे में जहां किसान आत्महत्या करने पर विवश है, गन्ने का दाम नहीं है, मजदूर जो दूसरे प्रदेशों से गांव में लौट कर आया है, बांदा हो, झांसी हो, हमीरपुर हो, अन्य जगहों पर आज आत्महत्या करने पर विवश है। आज ऐसे में जहां देश आर्थिक संकट को झेल रहा हो, जहां लोगों के पास जो अधिकार थे उनको छीनने का काम किया जा रहा हो, ऐसे समय में हम सब लोगों को एकजुट होकर संघर्ष का बीड़ा उठाना है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, जो हमारे नेता हैं, आपने देखा सरकार ने लाख प्रयास किए, लाख दमन की कार्रवाई की, फिर भी इस देश में जो इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ
जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले किसी एक व्यक्ति का नाम है, उसका नाम राहुल गांधी। झुके हैं न झुकेंगे, हम लड़े हैं और लड़ेंगे। इस नारे के साथ आज भी आदरणीय राहुल गांधी जी अल्पसंख्यकों के अधिकार पर, पिछड़ों के अधिकार पर, दलितों के अधिकार पर, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए, सबके लिए रोज संघर्ष का बीड़ा उठाने का काम किया। और आज हम सब लोगों को उनके साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाकर इस देश को, जहां इस सरकार ने गिरवी रख दिया है, प्राइवेटाइजेशन चारों तरफ तेजी के साथ फैलता जा रहा है, हर वर्ग धीरे धीरे उपेक्षित होता जा रहा है, ऐसे समय में हम सब लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है। आज हमें खुशी है कि हमारा साथी हमारे बीच में है और आप सब लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ आज शाहनवाज भाई का स्वागत किया, इसके लिए मैं दिल से आभार, अभिनंदन और नमन और वंदन करता हूं। शाहनवाज भाई पहले दिन से आदरणीय दीदी श्रीमती प्रियंका गांधी जी, कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन वकीलों से बात न करती हो, जिस दिन हम लोगों से बात न करती हो। रोज पूछती थी क्या हुआ शाहनवाज का, कब तारीख पड़ा, क्या कर रहे हो, कौन सा आंदोलन हो रहा है। और आपको जान के खुशी होगी जिस दिन आप थाने में बंद थे, एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता आपके खासकर अल्पसंख्यक विभाग का थाने के अंदर धरना प्रदर्शन करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार था। आपको जान के खुशी होगी दूसरे दिन जिस दिन हम लोग सड़क पर मार्च करने के लिए निकले थे, एक एक कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देने का काम किया था। आपको खुशी होगी जानकर कि जो दलित कांग्रेस है, हमारा जो दलित विंग है, दलित कांग्रेस ने भी पूरे प्रदेश के हर जनपदों में आपके लिए ज्ञापन और मार्च करने का काम किया था। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी, सभी लोगों ने लगातार जब तक आपकी रिहाई न हो तब तक आंदोलन चलाने का काम किया था। और निश्चित रूप से ये आपका सहयोग, आपका सबल, आपकी ताकत आने वाले दिन में एक नया इतिहास और एक नई इबादत और एक नई कहानी लिखने जा रही है। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद अर्पित करते हुए आज के इस स्वागत, चूंकि बैठक कार्यक्रम था, स्वागत समारोह में उपस्थित अपने साथी और मैं एक साथी और जो है यहाँ आ जाए, और शाहनवाज भाई भी यहाँ नीचे एक मिनट के लिए आ जाए, सलीम अहमद साहब आ जाए। सर मेरे साथ 50 दिन हाँ आ जाइए, आ जाइए, तीनों लोग आ जाइए। ये 50 दिन हमारे जिंदगी भर बाहर रहे हैं। आप सबका मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं और आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामना व्यक्त करता हूं। और उम्मीद है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जितनी बार भी जाना पड़े, कहीं हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं माला पहनाकर इन तीनों का स्वागत। अब तीनों हमारे जो जेल यात्री लंबे समय से जेल में से वो हमारे बीच आए हैं। हमारे प्रदेश माननीय अजय कुमार लल्लू जी उनका माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। अजय कुमार लल्लू सलाम, अजय कुमार लल्लू सलीम अहमद। भाई एक और ले आओ, नहीं निकल रहा है, ले आओ भाई, कोई बात। आज इस कार्यक्रम में हमारे उन साथियों का हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी स्वागत कर रहे हैं। यार छोटा है, सब फंसाता है। ये 3 आदमी जिन लोगों ने NRC और CA में 40